कौम की दुआएं, पाक फौज, रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 13 घंटे तक 600 फुट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे 7 तालिब इल्मों और उनके टीचर को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसा सुबह पेश आया था। खुली केबल के 3 में से 2 केबल्स टूट गए थे। पाक फौज के जवानों और मकामी अफराद ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया था। आर्मी एविएशन के 5 हेली और पाक फ़िज़ाई के 2 हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक फौज के कमांडोज ने 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। अंधेरा होने के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन रोककर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया गया। बडग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ISPR ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम टीमों ने मुनफरद ऑपरेशन को सरअंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फ़ज़ाई के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट, सिविल इंतज़ामिया और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और रहेंगी। चेयर लिफ्ट में फंसा शख्स गुल फराज जियो न्यूज़ के जरिए मुतासरीन की आवाज़ बन गया। हादसे के बाद जियो न्यूज़ को बताया कि लिफ्ट में हालात तशवीशनाक हैं। लिफ्ट रुक जाने और फ़ज़ा में मुअल्लक़ होने से बच्चे परेशान हैं। गुल फराज की आवाज़ पर पूरे पाकिस्तान का लब्बैक। मीडिया ने आवाज़ उठाई, रेस्क्यू टीमें हरकत में आई। पाक फौज ने फौरी एक्शन लिया और बच्चों की बाजियाबी का ऑपरेशन अमल में आया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम बच्चों को बहिफाजत रेस्क्यू किए जाने पर इजहार मुसर्रत। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को कामयाबी से और बहिफाजत निकाल लिया गया। फौज, रेस्क्यू हुकाम, ज़िले इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने ज़बरदस्त टीम वर्क किया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि वाक़या सबक भी है कि ऐसे इलाकों में बच्चों की तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो दी जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें हायल थीं। जिस पेशा वराना महारत और जज्बे से तमाम कोशिशें हुई वो एक काबिल फ़ख्र और काबिल रश्क मिसाल है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से अपनी ही सेक्रेटरी पर मुबैना दबाव डाले जाने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद से कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स के मामले पर उनकी पार्टी PTI का उन पर बहुत दबाव है। अभी वो खामोश हो जाएं। 2-3 साल बाद जब PTI हुकूमत में आएगी तो तलाफ़ी कर दी जाएगी। उस पर वक़ार अहमद ने जवाब दिया कि वो चंद महीने में रिटायर हो रहे हैं। सदर मुमलिकत अपनी सियासत के लिए उनके बेदाग करियर पर धब्बा ना लगाएं। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत की ख्वाहिश थी कि वक़ार अहमद बिलों के मामले पर बाज़ाब्ता कोई वजाहत न दें और ना कोई ख़त लिखें, लेकिन वक़ार अहमद ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत को ये भी बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है और उनके लिए ये बात बहुत तकलीफ़देह है कि उन पर किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम लगाया जाए जिससे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 सिपाही शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर्स पकड़े गए। ISPR ने बताया कि गिरफ्तार भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। भारतीय BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ बईदस कयास नहीं।
कोशिश होगी कि गैर जानबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन मुमकिन बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद निगरान वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान टेसोरी ने निगरान वज़ीर आज़म को अवामी फलाह के मनसूबों से आगाह किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली। सज़ा के खिलाफ अपील और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं। चेयरमैन PTI के वकील की मुखालफत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी की जानिब से जारी इलामी में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में अपील पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की मजम्मत। इलामी में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जस्टिस आमिर फारूक के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लें और आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन PTI के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि ब्रॉडशीट ने बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वॉल्यूम 10 खोलने का कहा था। सालिसी का अमल मुकम्मल हो चुका है, इसलिए दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। ब्रॉडशीट के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मामला अभी गैर मौसर नहीं हुआ। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि उसे खुफिया रखा जाए। आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है कि वो देखें कैसे मुल्क को लूटा गया। उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया था। नैब तरमीम से मरीम नवाज को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बयान दिया है कि मरीम नवाज का केस नैब तरमीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा। इस्तदा की कि दरख्वास्त खारिज करने की बजाय निपटा दें। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा है कि दरख्वास्त निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगा। अदालत ने मरीम नवाज के खिलाफ नैब दरख्वास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। रहनुमा PTI असद उमर ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रुजू कर लिया। 29 अगस्त तक जमानत मंजूर। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की खबर गलत थी। साइफर पर 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। दावा किया कि साइफर मामले पर क्लीन साबित होंगे। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत से थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी मिल गई। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। बुशरा बीबी मुलाकात के बाद वापस रवाना हुई। चेयरमैन PTI से जुमेरात को उनके वकला की मुलाकात होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में सिस्टम की बाकायदा फर्जी मश्क कराई गई। तमाम मराहिल चेक किए गए। शुरका को बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से RO के पास मोबाइल ऐप के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। रिटर्निंग अफसर दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार के साथ फौरी गैर हतमी नतीजा मुरतब कर सकेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में जमहूरियत का मुस्तकबिल के उन्वान से प्रोग्राम। सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि जैसे जमहूरियत चलती आई है लगता नहीं कि मुस्तकबिल रोशन है। 2013 के बाद जमहूरियत पर बमबारी की गई। गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने 2 सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए PTI बनाई। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा है कि जमहूरी जद्दोजहद में अवाम का सियासी शऊर बुलंद हुआ है। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि सियासी जमातें अवाम को मुनज़्ज़म करें वरना शिकवे ख़त्म नहीं होंगे। इनकलाब का मुतालबा उन सियासी जमातों से किया जा रहा है जो इनकलाबी नहीं है।
कारी सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। ईमान मजारी की 30,000 रुपये की मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर की। अदालत ने अली वजीर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ईमान मजारी और अली वजीर जलसे को लीड कर रहे थे। जलसे में मुख्तलिफ सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ भी की गई। अली वजीर से चंद सबूत बरामद हुए हैं। वकील सफाई का मौक़िफ़ था कि रैली के शुरका कोई भी हो सकते हैं। अली वजीर का रैली के शुरका से कुछ लेना देना नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पाकिस्तान से आए जोड़े की मुलाकात। जोड़े ने वीडियो लिंक पर अपने ख़ानदान के बुजुर्ग से भी बात करवाई। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर बात करते हुए जोड़े से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। अमेरिका के सदर ने हवाई में आग से तबाही को अपने बावर्ची खाने में आग से तशबीह देकर मुखालफत का तूफान मोल ले लिया। आग से अमवात की तादाद 114 हो चुकी। 850 अफराद लापता हैं। आग से माजी की बादशाहत का दारुल हुकूमत जलकर खाक हो गया। साबिक शाही खानदान की कब्रों को भी नुकसान पहुंचा। बेमौके बात पर साबिक सदर को मकामी अफराद की जानिब से वापस घर जाओ के नारों का सामना करना पड़ गया। मुतासरीन ने सवाल किया, आखिर यूक्रेन में ऐसा क्या है जिस पर अरबों डॉलर निछावर किए जा रहे हैं और अमेरिका ही की रियासत हवाई को कोई पूछने वाला भी नहीं। समुद्री तूफान हेरल्ड अमरीकी रियासत टेक्सास के जनूबी साहिलों से टकरा गया। टेक्सास के जनूबी साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मुतासर इलाकों में 7,500 सार्फिन बिजली से महरूम। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मवासिलाती निज़ाम मुतासर होने का इम्कान। यूनान के जंगलात में लगी आग से 18 अफराद हलाक। हुकाम का कहने के सानहे का शिकार लोग मुमकिन तौर पर नकल मकानी करने वाले अफराद थे। तमाम अफराद की लाशें तुर्की के सरहदी इलाके से बरामद हुई हैं। पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तानी पेसर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 202 रन के ताक़ुब में पूरी टीम सिर्फ 59 रन पर चलती बनी। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 142 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ के करियर की बेहतरीन बॉलिंग। सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी के 2, नसीम शाह और शादाब खान का 1-1 शिकार। 59 रन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला जुमेरात को होगा। और चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान 3 आज शाम 6 बजे के करीब चांद पर उतरेगा। सबकी नजरें इस लैंडिंग पर हैं, जो अगर कामयाब हो जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा।